अध्याय 17 श्रद्धा दे विभाग। अर्जुन ने किया, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र दे नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा कर देन, उन्हां दी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुणी होन, रजोगुणी होन या तमोगुणी? भगवान ने किया, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणा के अनुसार उन्हां दी श्रद्धा 3 प्रकार दी हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। और इसके विशेष मुझसे सुनो। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव नू विशेष श्रद्धा नाल युक्त किया कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं नू पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेता नू पूजते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार नाल अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर दे भौतिक तत्वों नू तथा शरीर दे भीतर स्थित परमात्मा नू कष्ट पहुँचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के खातिर भी सत्य है। अब उनके भेदों के विशेष सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों नू प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन नू शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। एंज भोजन रसमय, स्कंध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय नू भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति नू प्रिय होते हैं। एंज भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने को 3 घंटे पहले पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं नाल युक्त भोजन उन लोगों नू पसंद होता है जो तामसी होते हैं। यज्ञाच वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के खातिर या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों नू दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा दे बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी मनिया जाता है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता, जैन गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य नु शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मान की तपस्या है। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवक्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा नाल संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा समान सत्कार है पूजा कराने के खातिर संपन्न की जाती है, वही राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत।
ਮੂਰਖਤਾਵਸ਼ ਆਤਮ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਖਾਤਰੋਂ ਜਾਂ अन्य ਨੂੰ ਵਿਨਸ਼ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਦੇ ਖਾਤਰੋਂ जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी परोपकार की आशा दे बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति ਨੂੰ दिया ਜਾਂਦਾ है वह सात्विक ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है। किंतु जो दान परोपकार ਦੀ भावना ਨਾਲ ਜਾਂ कर्म फल ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਂ अनिच्छापूर्वक किया ਜਾਂਦਾ है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थाने च अनुचित समय च किसी अयोग्य व्यक्ति ਨੂੰ या बिना समुचित ध्यान तथा आदर ਨਾਲ दिया ਜਾਂਦਾ है वह तामसी कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थाने च अनुचित समय च किसी अयोग्य व्यक्ति ਨੂੰ या बिना समुचित ध्यान तथा आदर ਨਾਲ दिया ਜਾਂਦਾ है वह तामसी कहलाता है। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਨਾਲ ਓਮ ਤਤ ਸਤ ਇਹ तीन शब्द परब्रह्म ਨੂੰ सूचित करने खातरों प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। यह तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म ਨੂੰ संतुष्ट करने खातरों यज्ञ ਦੇ समय प्रयुक्त होंदी आईयां। इस खातरों योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति दे खातरों शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप दी सारी क्रियाओं का शुभारंभ हमेशा ओम नाल कर दें। मनुष्य ਨੂੰ चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान ਨੂੰ तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ਇੰਜੀ दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन नाल मुक्त होना है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द नाल अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र इंज यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान दे सारे कर्म जो भी परम पुरुष ਨੂੰ संपन्न करने खातरों संपन्न किए जाते हैं सत हैं। हे पार्थ श्रद्धा दे बिना यज्ञ दान तथा तप दे रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों ही व्यर्थ जाता है।